हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम ऑल्सो फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया 2011। दोस्तों, मैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के पेपर को हर 2-4 दिन में एनालाइज करते रहता हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है दोस्तों कि यूपीएससी और एमपीपीएससी और सीजीएलसी पे कहीं का पेपर हो, सेंसस ऑफ इंडिया से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन बनता है, भले वो छोटा सा क्वेश्चन हो या बड़ा, लेकिन बनता ज़रूर है। तो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, तो ईमानदारी से पढ़ेंगे हम लोग मिलके और इम्प्रूव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात इतनी सी है, ये पूरा टॉपिक है इतना, बस इतना ही पढ़ना है। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इतना ईमानदारी से पढ़ेंगे। आई गारंटी यू दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल जाएगी और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ लिखी हुई दोस्तों, द इंडियन सेंसस इज़ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफी। इसका मतलब हुआ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भैया कैसी चल रही है अपनी, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एजुकेशन क्या है, हाउसिंग हाउस होल्ड एमिनिटीज़ कैसी है, अर्बनाइजेशन कैसा है, शहर में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, फर्टिलिटी बर्थ मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मतलब की डेथ हो रही है। तो सारी की सारी कहानी रहती है। कितना डिसीज़ हुआ, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि जैसे इस बार कोविड आ गया तो कोविड की वजह से अपनी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, तो ये सारा का सारा दोस्तों अपने सेंसस के अंदर दिया रहेगा। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 का जो सेंसस हुआ था ना, उसके बाद से अभी तक 2022-23 आ गया है, अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए ये लास्ट वाला है तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नया सेंसस जो आएगा ना, तो वहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे, बट लास्ट वाले से ज़रूर बनेंगे। तो चलो मस्त तरीके से पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों कि सेंसस में क्या बताते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन, हाउसिंग हाउस होल्ड एमिनिटीज़, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी एक्सेट्रा, ये सब कंसिडर होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ईमानदारी वाला, खतरनाक वाला। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सेंसस 2011 वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों छपेगा कि भैया 2011 का जो सेंसस था वो कौन से नंबर का सेंसस था। तो दोस्तों वो सेंसस था 15वें नंबर का, 15th नंबर का सेंसस था। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द एरा ऑफ लॉर्ड मायो इन द ईयर 1872। अभी इतना पढ़ते फिर देखो आगे क्या लिखा, इट केम इनटू फोर्स इन 1881। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे और ये क्वेश्चन छप चुके हैं, मैं बताऊंगा। एसएससी सीजीएल का अगर आप पेपर देखोगे कहीं ना कहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर का था, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि भैया अपना सेंसस ऑफ इंडिया किसके शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था और कौन से ईयर में, तो उसका आंसर था 1872। ओके, चलो एक फिर से बताता हूँ कि दोस्तों जो अपना सेंसस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अपने इंडिया में, उसके पहले कुछ सेंसस मेंसस नहीं था। तो स्टार्ट कब हुआ था, ये लॉर्ड मायो नाम का एक खिलाड़ी था, एक बंदा था, गवर्नर जनरल बोल सकते हैं या उधर का प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। बट इस बंदे के शासनकाल में जब 1872 की बात थी, जब सेंसस स्टार्ट हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास 1 करोड़ रुपये का क्वेश्चन हो चुका है कि भाई साहब सेंसस कब स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था 1872 में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सेंसस था वो एक्चुअल में केम इनटू फोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा केम इनटू फोर्स एक्चुअल में कब आ गया था, मतलब एक्चुअल में यूज़ कब होने लगा था, 1881 से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था, है ना। जैसे घर में क्या होता है, जैसे घर में आप टीवी लेके आज आ रहे हो, तो कई बार अपन आज नहीं चलाओ ना, कल से स्टार्ट करेंगे, या फिर फ्रिज आज लेके आ रहे हो और बोलेंगे चलो अपन फ्रिज आज लेके आ गए, अब कल सुबह से उसमें सामान रखना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रिज तो आज आ गया आपके घर में, लेकिन कल से स्टार्ट हो रहा काम। इसी तरीके से क्या होता है, ये सेंसस आ गया था 1872 के टाइम पे, लॉर्ड मायो के टाइम पे, और एक्चुअल में 1881 में ये स्टार्ट हुआ था। पूरे 9 साल बाद, 72-82, तो 9 साल बाद 1881 में इंपॉर्टेंट तरीके से स्टार्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है लोगों को, कुछ लोग रट लेंगे कि 1872 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो पूछेंगे सेंसस वॉज इनेक्टेड फ्रॉम विच ईयर, मतलब केम इनटू फोर्स कब आया था। जैसे कि एग्जांपल फिर से देता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों, है ना, 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, है ना। अडॉप्ट हो गया था कि हाँ भाई अपना संविधान हमने उसको स्वीकार कर लिया है, अब अपना ये संविधान रहेगा और हम इसको यूज़ करेंगे आने वाले समय में। लेकिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, एक्चुअल में अपना संविधान इनेक्ट हो गया था। इनेक्ट है ना, केम इनटू फोर्स लिखते हैं, केम इनटू फोर्स और इनेक्ट मतलब सेम होता है। कब जाके मतलब वो स्टार्ट हो गया था, मतलब यूज़ में आने लगा था, तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान इनेक्ट हो गया था, केम इनटू फोर्स में आ गया था, मतलब यूज़ में आने लगा था।
इसी तरीके से यहाँ बात चल रही है कि भाई सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में और 9 साल बाद 1881 में एक्चुअल में केम इनटू फोर्स हो गया था, मतलब यूज़ होने लगा था। इतना इसलिए खींच दिया दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आया था इसलिए हेल्प करने के लिए आपको बता दिया मैंने। और इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई थी, लॉर्ड मायो कैसे याद रखा मैंने, लॉर्ड मायो के अंदर दोस्तों आ रहा है मायो के अंदर माँ, मैं बहुत ट्रिक बनाता हूँ, तो मैंने मायो के अंदर माँ निकाल लिया। तो माँ को कैसा पूरा अपना पता होता है कि अपनी लिटरेसी कैसे चल रही है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, अपने घर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, घर का कैसे ध्यान रखना है, एजुकेशन लेवल क्या है अपने घर में, है ना, फर्टिलिटी मॉर्टिलिटी, हर चीज़ का अपनी माँ को पता होता है अपने घर में। तो इसी तरीके से मैंने ट्रिक बना ली भाई साहब कि सेंसस की जो बात चल रही है लॉर्ड मायो से रिलेटेड है, और माँ जैसे हर चीज़ का ध्यान रखती है उसी तरीके से लॉर्ड मायो ने भी हर चीज़ का ध्यान रखा था सेंसस में कि भैया क्या हो रहा है। तो ऐसी अजीब सी ट्रिक बनाई थी, मुझे याद रहा तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, कलर करता हूँ थोड़ा सा छोटा ताकि आपको दिक्कत ना जाए, कलर करते बढ़िया चेंज। देखो, दिस सेंसस वॉज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर सी चंद्रमौली। वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा फिर से छपेगा कि भाई साहब ये 2011 का जो सेंसस आया था तो उसको किसके सुपरविजन में, किसके अंडर इस चीज़ को, किसके गाइडेंस में ये कंडक्ट हुआ था, किसके गाइडेंस में ये सेंसस बना था। तो दोस्तों MR मिस्टर सी चंद्रमौली, जैसे राजामौली नाम का बाहुबली का डायरेक्टर ना खतरनाक वाला, तो ऐसे ये भी एक खतरनाक बंदा था चंद्रमौली, इसके अपने सुपरविजन के अंदर पूरा अपना सेंसस स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके है, कभी नहीं बदलेगा, 10 साल बाद भी चंद्रमौली यही लिखा रहेगा, इसलिए इसको रट लो। मैंने रट लिया भाई साहब। जैसे राजामौली खतरनाक डायरेक्टर है ना, तो इसने भी एक सेंसस का बहुत खतरनाक काम किया था, तो चंद्रमौली, बस हो गया याद। अब देखो इस सेंसस का स्लोगन क्या था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई साहब जैसे 21 जून को अपना योगा डे आता है ना, तो हर साल अपना योगा डे आता है, तो हर साल उसकी थीम चेंज होती है ना। कई बार फिटनेस के ऊपर कुछ बोलेंगे, कई बार अपने फ्यूचर को लेकर बोलेंगे कि इफ़ वी आर फिट देन इंडिया विल बी फिट, इस तरीके से पूरा इस स्लोगन बनता है। तो यही इसमें बात लिखी हुई है कि इसका स्लोगन क्या था उस टाइम पे, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन भी छप सकता है भाई साहब कि 2011 के टाइम पे जो सेंसस आया था उसका स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके, और क्या है, हाँ इसमें पूरी कहानी लिखी है कि पॉपुलेशन उस टाइम पे कब थी 2011 के सेंसस के टाइम पे, मतलब कैसे बताऊँ, 1210 मिलियन थी, जिसमें से 623 मिलियन अपने मेल्स थे और 546 मिलियन अपनी फीमेल्स थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट में आया था। सबसे ज़्यादा मतलब भीड़ भड़क्का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश अपना राज्य था। और कहते हैं कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन से ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इतनी जनता है। आप समझ जाओ भारत में कितने लोग हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इतनी सारी जनता है कि भैया ब्राज़ील देश से भी ज़्यादा अपने राज्य के अंदर है, मतलब इतनी सारी जनता, बहुत सारे लोग अपने भारत में। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी। चलो दोस्तों बढ़िया से देखो क्वेश्चन लिखे, एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, मस्त तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपने एक चैंपियन की तरह पढ़ाई करी होगी और आंसर भी देंगे एक चैंपियन की तरह। चलो, सेंसस कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, सेंसस का मतलब होता है जिसमें क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, हाउसिंग, हाउस होल्ड एमिनिटीज़, फर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी, है ना। सेंसस अपना 2011 का कब स्टार्ट हुआ था और कौन से नंबर का था दोस्तों, ये 15वें नंबर का था। कब स्टार्ट हुआ था, 1872 में स्टार्ट हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था। एक्चुअल में अपना सेंसस कब इनेक्ट हुआ था, 1881 में। तोते की तरह रट लो, तोते की तरह, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। सेंसस किसके अंडर कंडक्ट हुआ था, किसके गाइडेंस में, तो MR सी चंद्रमौली, राजामौली की तरह खतरनाक डायरेक्टर था। तो सेंसस जैसा बड़ा काम भी, जैसे बड़ी पिक्चर बाहुबली है, ऐसा बड़ा काम था सेंसस, तो बड़े काम को किसने किया था, चंद्रमौली, याद रखिएगा। स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और पॉपुलेशन आपने देख ही ली है कि इसमें कितनी थी, 121 मिलियन, और जिसमें 623 मिलियन मेल थे, 586 मिलियन फीमेल्स थी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इतनी ज़्यादा थी कि ब्राज़ील की जनता से भी उत्तर प्रदेश की जनता ज़्यादा थी, इतनी जनता थी। बस अब दोस्तों बढ़िया से क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप आंसर देंगे। तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई बंदा सिंसियरिटी दिखा रहा है। तो साफ साफ लिखा भी एक सिंसियर बंदों के लिए, ये फर्जी लोगों के लिए नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, सेंसस ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ। सेंसस ऑफ इंडिया किसके टाइम पे आया था, किसके शासनकाल में आया था, नाम बताओ। मैंने क्या बताया था, माँ से रिलेटेड कुछ नाम था, जरूर बताओ, बिल्कुल लिख के बताओ और चैंपियन कहलाओ। इन विच ईयर सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कौन से ईयर में भाई साहब अपना सेंसस आ गया था, बताओ। मैंने क्या बताया था, 1872, 1882, 1875, क्या था, जल्दी बताओ, बिल्कुल एक चैंपियन की तरह। मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर कोई लिखता है, तो लगता है कि यार बंदे में दम है, कुछ आग है, तब जाके वो आंसर दे रहा है ना। और जिसमें नहीं रहती ना वो नहीं देते, सीधी बात है यार। आग है मतलब 2 मिनट लगता है, लड़कियों से खूब बात करते हो, एक छोटा सा कमेंट दिखने में मतलब क्या पता क्या हो रहा है लोगों को।
3 सेंसस केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था कि एक्चुअल में अपना सेंसस कब केम इनटू फोर्स में आ गया था, कब इनेक्ट हो गया था। तो उसमें मैंने उसी ईयर का भी नाम बताया था। 9 साल बाद कौन सा था, जल्दी बताओ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, सीधी बात है, मतलब ईमानदारी से पढ़ो। चलो भाई, पूरी कहानी लिखी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी यूर प्रीशियस टाइम। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी मेहनत पसंद आई होती हो। शेयर कर दें अपने रिलेटिव, अपने कोई चाचा मामा के बच्चों को, उनके चेहरे पे स्माइल लाएं। उनको भी लगना चाहिए कि यस आप उनकी केयर करते हो, या आप जिससे प्यार करते हो, कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड होगी, उसको भेजो, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ सीखा थोड़ा बहुत। सब्सक्राइब कर लो भाई। PDF के लिए टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना फटाफट। एंड लास्ट बात, रिवीजन इज द की। कंसिस्टेंट हार्डवर्क बीट्स एवरीथिंग। जितने भी बड़े चैंपियन हैं, IAS IPS बन के बैठे हैं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रिवीजन करते हैं। दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पिनेकल। इफ यू रियली वांट टू बी लाइक देम, देन यू हैव टू पे द प्राइस वाई वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे लाइक विराट कोहली। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर योद्धा बनोगे आप। अपने आप कुछ नहीं होता। मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश भी करता हूँ मेहनत करने की, और ऐसे मेरा माइंड सेट रहता है, तो मैं प्रोडक्टिव भी रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।